संग नहीं तरही प्राणी। देखल जा भक्ति स्वतंत्रता के, शांति के खान है। भक्ति जीव के कल्याण के जगह है। सतगुरु कबीर ने इस जीव को जगाने और जनाने का काम किए कि ना जाने कितने जीवन से ये कभी अंडज में, पिंडज में, खुज में, अस्थावर में ये भटकते हुए यह मानव जीवन पाया है और यहाँ पर आकर के अपने अस्तित्व को ही भूल गया है, अपने उद्देश्य को ही भूल गया है। सतगुरु कबीर ने कहा, आपन पव आप ही बिसरियो। हे मनुष्य, तुम अपना दाव अपने ही बिसरा दिए हो। यह तुमको जीतने की यह अवसर मिला था, किस तरह भटके हुए हो। अत जैसे स्वान कांच मंदिर में भटकत भूखी मरियो, आपन पव आप ही बिसरियो। स्वान कहला कुत्ता के, आऊ कोनो दर्पण यानी शीशा में के महल में चला गई तो ओकर ये चेहरा ओके दिखाई दिलस, लेकिन ओकरा एक बूझ बा कि वो दूसरा है। ये लिए वो देख करके ओके भूखे लागल, भूख के और इतना वो दूसरा के समझते हुए अपने आप के नहीं के जानकारी न जानकारी होने के कारण वो भूख भूख करके वो मर गया। उसी तरह मनुष्य अपने को न जानते हुए, स्वयं अपने को न जानते हुए उसी तरह वह भी मर जाता है। जैसे स्वान कांच मंदिर में भटकत भूख मरियो, वो भटकता और भूखते हुए मर जाता है, उसी तरह मनुष्य को भी अपना को न जानकारी होने के कारण वह अपने ही हाथ से मूर्ति बनाता है, अपने ही हाथ से फोटो तैयार किया है और अपने ही जिससे डरता है। यह नहीं जानता है कि उसका कलाकार मैं ही हूँ, यह हमारी कला है। अच्छा, एक विचार कीजिए कि कोई भी कलाकार, कोई भी मूर्ति बनाने वाला के अंदर अगर उसके भीतर वह मूर्ति नहीं होती तो बाहर नहीं बना पाता। सबसे पहले वो अपने दिल और दिमाग में मूर्ति बना लेता है, फिर बाहर बनाता है। तो ज्यों के हर बप निरख कूप जल प्रतिमा देखी परियो। जिस तरह शेर ने अपनी छाया देखकर कुएं में वह समझा कि वह दूसरा शेर है और उसको लड़ने के लिए उसी में कूद गया और अपने आप को मर गया, उसी तरह हम अगर अपने आप को नहीं जानेंगे, सतगुरु कबीर ने कहा कि दर्पण माही प्रतिबिंब देखिए आप दुहनुमा हो। दोनों आप ही हैं, वो आपका प्रतिबिंब है, आप उसका बिंब है। आप दुहनुमा हो, यह तत्व से वह तत्व है, वह याही में हो, वह इसी में है जिस दर्पण में आप हैं। अगर आप नहीं होते तो आप उनके दर्पण में प्रतिबिंब भी नहीं दिखता। तो फिर है कि ज्यों गज स्फटिक शिला में दसनन आनी अरियो, आपन पव आप ही बिसरियो। जिस तरह हाथियां स्फटिक शिला में अपनी दांत को टक्कर मार मार करके और अपने को मर जाती है, उसी तरह हम भी दूसरा समझ करके हैं अपने आप को समझ न पाने के कारण कहीं तीर्थ में, कहीं व्रत में, नियम में, उपवास में, क्रियाक्रम में हम जो है समाप्त हो जाते हैं, उससे होता कुछ भी नहीं है। सतगुरु कबीर ने कहा कि तीर्थ वही जो पाप से तारत, पाप वही मन मध्य विकारा। सो सत्संग तीर्थ सत्य है, दुर्गुण नासत लगे न बारा। अब व्रत वही जो बुरा कर्म त्यागे, और व्रत सब झूठ पसारा। अब पूजा वही जो चेतन पूजत, भक्ति वही गुरु प्रेम नटारा। उसने कहा कि पूजा चेतन का किया जाता है, व्रत उसे कहते हैं जो बुरे कर्मों का त्याग करता है। पाप कहाँ होता है? मन में होता है, और वो सत्संग ही एक सरल उपाय है, वहाँ से इसका विकार दूर होता है। फिर कहते हैं मरकट मुट्ठी स्वाद न जाने, अब घर घर फिरियो, आपन पौ आप ही बिसरियो।
बंदर को फंसाने वाला क्या करता है, सबसे पहले पतले मुंह वाला सुराही लेकर आता है। अब पतले मुंह का सुराही ला करके आज जिस पेड़ पर वो बंदर रहता है उसी पेड़ के नीचे वो सुराही ला करके जमीन में गाड़ देता है, चारों तरफ से उसको बैठा देता है। अब बैठाने के बाद यह पहचान करता है कि बंदर को क्या पसंद है, तो मकई के लावा जन भूजा होला बड़ा पसंद होला, वो क्या करे वहाँ पर बिखेर दे। अब बिखेरने के बाद इतना ले वो सुराही में डाल दे और अपने किनारे जब हो जाई तो बंदर का करी कि खाए खातिर उतर जाई नीचे, कुछ बीन करके खाई और ओकरे बाद का करी कि सुराही में हाथ डाली, अब भूजा पकड़ ले या मुट्ठी बांध ले। जब मुट्ठी बांधा ले तो सुराही में से हाथ निकलबे ना करे, जब हाथ ना निकली तब तक लोग वहाँ से चल दे शिकारी। तो इनकर ध्यान भटक जाई ओने कि शिकारी आओ तो हमका पकड़ ले, लेकिन मुट्ठा ही खोलिए ना, क्योंकि एकर हाँ ये अपने आप के शुद्ध बिसर गई बने। तो का करिहन कि अब बड़ी तेजी से खींचा शुरू करें, लेकिन वो तो ऐसा बटे कि निकली है ना, तब तक शिकारी पास में आ करके और उनका करके फांस डाल दे और फिर उसको कोड़ी करके और ले करके बना छना लगा करके घर ले जाई। अब घर लेकर जबरदस्त बानी आ तब का करी अन फंदा खोल दे आई निकरा करके ई का करिए सुराई फोड़ दे आई अपने मुंह में डली हैं, जन्म भूजा खा ली हैं तो छूटन की संशय परी मन बहरा हो। अब कहिए कि अब छूट जाइए, अब तो इतना बना कर मैंने छूटबे ना करिए। तो वो बाजीगर क्या करी, इनके हाथ में कटोरा पकड़ा दे, अपने हाथ में सटहा ले लिया, दुआरे दुआरे पर भीख मंगवाई। अगर वह जान के लाता कि हम ही पकड़ बनी हमारा के नहीं पकड़ ला तो वही दिन छूट गए लाता। वही तरह मनुष्य अपने आप के न जानने के कारण छूट ना पावता, पकड़ ले भाई अपने है यहाँ कही कि हाँ हमका माया पकड़ रहा बा हाई के बा के माया के मालिक तो हम ही बने, चाह ले तो छूट जाई। फिर कहते हैं कि सतगुरु कबीर कहते हैं कि कहीं कबीर नलनी के सुआ तोहे कौन पकड़ियो, आपन पौ आप ही बिसरियो। जो सुगा के पकड़े वाला हो रहे तो उनका करिए छोटे छोटे दूगो खम्मा बांध ले लिहन, आइए उसमें लड़ही लगा दिया, उसमें फोफी डाल दिहन छोटे छोटे इतना बड़ा बड़ा, और नीचे थाली में पानी रख करके आयारी आरी लाल लाल मिर्च रख दी हैं, आऊ जमीन में गाड़ डाल रही हैं, अपने किनारे हो जाइहन। आ जब सूगा देखी लाल लाल मरचा के तो मरचा के हाँ तो आ करके वो बैठी कहाँ आ थाली में पानी रही, जो ना थाली बा पानी रही, ये आ करके वही नलकी पर बढ़ जाइ हैं। बैलेंस जब एने ओने हो हाँ तो गप से ना जाती उल्टा हो जाइ हैं, नीचे तक ही पानी बा। अब वो अपने कहे छोड़िए ना, आ जब वो जो शिकारी बा इनके पकड़े वाला वो जब आई तो उनके का करी, सबसे पहले उधर काट ली है तो नटाइए पकड़ ले, अब पकड़ करके आई खम्मा थुनी उखाड़ ले आ ले करके चला जाए। तो सतगुरु कबीर कहते हैं कि हे नलनी के सुआ तुमको कौन पकड़ा था, तुम ही तो पकड़े थे, अगर वो आता तुम छोड़ करके भाग जाते तो स्वतंत्र थे, लेकिन नहीं पकड़े हैं हम ही, कहते हैं कि हमको वह पकड़ा है। तो इसलिए सतगुरु कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य तुम अपना यह अवसर अपने आप ही खत्म कर दिए हो, यह तो अवसर थी जीती बाजी क्यों तुम्हारे, यह तो अवसर भारी, कहीं कबीर नाथ घट भीतर खेलना सोई सुगर खिलाड़ी, यह तो जीतने के समय था मानव जीवन, लेकिन तुम माया में आसक्त हो करके और फंसते गए, इसलिए 84 का भोग भोगना पड़ा, और जाके कभी सुअर कभी शेर कभी तीतर बटेर में भटकना पड़ेगा। इस शब्द का यही अर्थ रहा।